गुड आफ्टरनून साथियों। जैसा कि टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से 2 दिन तक क्लास हम नहीं ले पाए थे और आपको हमारी वीडियो अब 1 बाय 1 करके पर डे हमारी क्लास आपको आप तक पहुंचेगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि हमने अभी योगफल पर आप लोगों को योगफल पर आधारित कुछ पुराने टाइप को हम बता चुके हैं और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और हमारे नए एक जोश और एक उत्साहना के साथ आते हैं आपको फिर उसी कड़ी में और एक शानदार ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन। आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 - 2 + 3 - 4 प्लस 151 का योग है। 151 का योग है। तो इसमें सिंपल बात, हम क्योंकि योग की बात किया है तो योग का फार्मूला क्या होता है, कहोगे अंतिम पद बटे 2 और +1 कर देना है। तो लास्ट का टर्म्स कौन सा है, क्योंकि लास्ट का जो टर्म्स होता है हमारा वो 151 है। 151 ये हो जाएगा अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है, तो कहोगे 151 लिखा गया है। 151 + 1/2 तो हो जाएगा 152। 152 बटे 2 कर देंगे तो हमारा 2 × 14 और 2 × 12 कितना आ जाएगा, 76। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 2 3 4 ... +10 बराबर 55 हो तो +60 का योग है। SSC CGL वर्ष 2000 में पूछा गया सवाल है। CGL 2004 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक का मान कितना दिया गया है, 55 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि 6 12 18 ... 60 का योग होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको ये चीज़ चेक कर लेना है कि इसमें 1 से लेकर 10 तक का डिजिट कितना दिया गया है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का जो मान होता है 55 दिया गया है। और उसके बाद ये दिख रहा होगा कि 6 का 4 6 दूनी 12 6 3 18 ... 6 60 किसी न किसी संख्या का ये पहाड़ा लिखा गया है। तो पहाड़ा कौन सा, तो कहोगे 6 का है। 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18 ... +60 तक का मान दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 6 को हम कॉमन कर लें, क्योंकि 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 अगर इसमें 6 कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचे क्या, कहोगे 6 × 9 = 6 दूनी 12 6 3 18 ... +6 यहाँ 10 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 × 1 से लेकर 10। अब देखिएगा 1 से लेकर 10 तक का मान कितना दिया गया है, तो 55 दिया गया है। तो 6 × 55 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 330। कॉपी कर लो। आइए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। इसका मेथड 2 क्या है। जैसे योग, आपको योग निकालना है, एक ज़बरदस्त और जिंदाबाद ट्रिक जैसे है, क्योंकि हमारा ये हमको पता है कि 1 से लेकर के 10 तक का जो मान हमारा है उसका मान तो 55 पहले से ही दिया है। अब बचता है कि हम ये चेक करेंगे किसका पहाड़ा है। तो हमारा पहाड़ा 6 का है। 6 का 4 6 दूनी 12 6 3 18 ... कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो पहाड़ा किसका है, 6 का है। इनटू 1 से लेकर 10 तक का मान कितना दिया गया है, तो कहोगे 55 दिया है। दोनों का आपस में गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 330। कॉपी कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 के पहाड़े का योगफल है। 16 के पहाड़े का योगफल है। आरआरबी ने सवाल को पूछा गया है। आरआरबी ने इस सवाल को पूछा गया है। देखिए
अब 16 के पहाड़े का योगफल की बात किया उन्होंने, तो 16 का पहाड़ा क्या होता है, कहोगे 16 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48 डॉट डॉट 16 दहम्मा 160 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 16 को कॉमन कर लेंगे, तो कहोगे 16 का नम 16, क्योंकि यहाँ अगर हम 16 कॉमन करते हैं, देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कतें होती हैं कि कॉमन कैसे होता है। अगर यहाँ 16 को हम कॉमन करेंगे तो कहोगे 16 एकन्नम 16, क्योंकि एक 16 तो बाहर आ गया, तो 16 एकन्नम 16। अब यहाँ से 16 फिर कॉमन करेंगे तो 16 दूनी 32 और प्लस 16 तिया 48 और डॉट डॉट और प्लस 16 दहम्मा 160 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि 16 हो जाएगा 1 से लेकर 10। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 1 से लेकर 10 तक का मान कितना होता है, तो 55 होता है। 16 गुणे 55 हो जाएगा, 16 गुणे 55 880। कॉपी कर लो। इसके बाद अभी हम बताते हैं जस्ट इसका शॉर्ट तरीका क्या है। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है कि 16 के पहाड़े के योगफल ज्ञात कीजिए, 2 के पहाड़े के योगफल ज्ञात कीजिए, 18 के पहाड़े के योगफल ज्ञात कीजिए, 20 के पहाड़े का योगफल ज्ञात कीजिए, आप इस प्रश्न को देखते ही आपको सवाल तुरंत आ जाएगा इसका आंसर क्या होता है। और ये ज़्यादातर सवाल आरआरबी इसको सवाल करवाता है। आरआरबी ने सवाल को पूछा था, एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पुलिस से पूछा गया है। आपको दिखाएंगे कि सारे प्रश्न पूछे कहाँ जाते हैं। आइए इसको कॉपी कर लीजिए। आइए सेकंड मेथड इसका देखते हैं। आपको हमको यही चेक करना है कि पहाड़ा किसका दिया गया है। मेरे साथियों, चाहे जिस संख्या का पहाड़ा पूछे, चाहे 16 कहे, चाहे 10 का कहे, चाहे 15 को कहा गया हो, चाहे 14 के लिए कहा गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक का मान। अब 1 से लेकर 10 तक का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना होता है, तो कहोगे 55 होता है। आइए देखते हैं, 16 पहाड़ा है तो 16 पहाड़ा दिया गया था, 1 से लेकर 10 तक का मान कितना होता है, तो कहोगे 55, और दोनों गुणा करा दो कितना हो जाएगा 880। देखिए कितना समय लगा होगा इसमें, ज़्यादा ज़्यादा 1 सेकंड का काम है इसमें, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि प्रश्न में हमको ये चीज़ देखना है कि पहाड़ा किसका दिया गया है। तो पहाड़ा देखिए 16 का दिया गया है और 1 से लेकर 10 तक का मान होता है 55, दोनों गुणा करा दिए 880। कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा है टाइप पाँचवा, क्योंकि ये सबसे हट करके है ये, क्योंकि छोटे प्रश्न भी होते हैं इसमें और बड़े साइज के प्रश्न आते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट डॉट प्लस 200 का योग है। आइए देखते हैं। तब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी सीरीज़ जो है वो ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारी सीरीज़ जो है वो 101 से स्टार्ट है और 200 तक गई है। अब हमारा ये चीज़ चेक करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक का सीरीज़ जो है इसमें तो जुड़ी नहीं है, तो हम 1 से लेकर 100 तक का जो मान होता है एक बार हम इस सीरीज में जोड़ते हैं और लास्ट में एक बार क्या करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सीरीज को हम घटा देते हैं। आइए देखते हैं, 1 से लेकर 100 तक की सीरीज को जोड़ते हैं तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस 100 तक की सीरीज को हमको जोड़ देना है। अब ये सीरीज हमारी देखिए 1 से लेकर 100 तक की सीरीज हमने यहाँ से यहाँ तक का जोड़ दिया है। अब 101 से 101 प्लस 102 डॉट डॉट प्लस 200 तक की सीरीज हमारी गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सीरीज जो है 1 से लेकर के 200 तक है। हमने 1 से लेकर 100 तक की सीरीज में जोड़ दिया है और लास्ट में क्या करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की सीरीज को घटा देंगे। तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस 100 डॉट डॉट प्लस 100 कर देंगे। अब योग का फार्मूला, आइए योग का फार्मूला लगा दो। योग का फार्मूला होता है n+1/2। n का मान, क्योंकि लास्ट टर्म्स कौन सा हमारा है, तो लास्ट पद जो हमारा लिखा गया है कहोगे 200 है। 200 प्लस 1 और बटे में 2 हो जाएगा माइनस लास्ट टर्म्स हमारा कौन सा है, 1 से लेकर 100 तक की सीरीज हमारी उसमें नहीं जोड़ी गई थी, तो लास्ट का टर्म्स जो हमारा होगा अंतिम पद, तो कहोगे अंतिम पद जो हमारा लिखा गया है 100 है। 100 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको कटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। ये होगा 100 × 201 माइनस
2 से कटा देंगे इसको तो हो जाएगा 50 इंटू 101 201 और दोनों जीरो लगा दो और माइनस 50 51 50 50 51 50। जब दोनों का आपस में घटा देंगे तो आएगा 1 50 50। आइए दोस्तों, ये तो अभी क्या है कि आपको जो हमने सिखा दिया है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको जानते रहना है कि हाँ इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो बेसिक के सॉल्व होगा। आइए मेरे दोस्त, अगर ऐसे सवाल आता है तो आप सोच नहीं पाएंगे कितना फास्ट ट्रिक के साथ आपको हम सिखाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मेरे साथियों, आप समझ नहीं पाओगे कि कितना फास्ट सवाल क्वेश्चन को देखते ही इसका उत्तर आ जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि अभी आपको बेसिक ही पहले बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक। कॉपी कर लो। आइए इसका मेथड 2 देख लेते हैं मेरे दोस्तों। इसी को बोलते हैं ट्रिक। जैसे लिखा गया है कि 101 102 103 डॉट डॉट कितना लिखा गया है 200 तक का मान पूछा है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करिएगा। हमको यही चेक करना है कि हमारी सीरीज स्टार्ट कहाँ से है, क्योंकि जो हमारी सीरीज है वो 101 से लेकर लास्ट टर्म हमारा 200 तक गया है। तो जहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है मेरे साथियों, उसका पहला अक्षर, अब बताओ जो सीरीज हमारी 101 से स्टार्ट है, इसका पहला अक्षर कहोगे 1 है। हम 1 लिख देंगे ऐसे, 1 लिखने के बाद आगे 50 50 हो गया। यही इसका आंसर था। अब जहाँ सीरीज हमारी स्टार्ट होती है हमने उसका पहला अक्षर लिख लिया, कहोगे 1। अब 50 50 कहाँ से आ गया, मोटी बात कि हमारे 50 50 कहाँ के गया, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक की सीरीज इसमें नहीं जोड़ी गई थी और 1 से लेकर 100 तक की सीरीज का जो मान होता है वो 50 50 ही होता है। इसीलिए हम 1 से लेकर के 100 तक का मान को 1 से लेकर के 100 तक के मान को यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो हमारे आंसर बन जाएगा 1 50 50। ओके, कॉपी कर लो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे लिखा गया है 201 202 203 डॉट डॉट प्लस 300। 201 202 203 डॉट डॉट प्लस 300 का योग है। अगर ऐसे सवाल आता है मेरे साथियों तो सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारी सीरीज स्टार्ट कहाँ से हुई है 201 से लेकर के वो 300 तक की सीरीज को पूछ लिया है। तो अब ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका पहला अक्षर कौन सा है, तो कहोगे 2 है। सीधा सीधा 2 रख दो और 2 लिखने के बाद आगे कितना 50 50। कॉपी कर लो। आइए अगला टाइप देखते हैं, टाइप छठा। टाइप छठे में देखते हैं कि इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण ही टॉपिक है ये, क्योंकि इससे यूपी पुलिस में पूछे जाने की संभावना, इस तरह से क्वेश्चन यूपी पुलिस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि सतत 5 संख्याओं का योग 400 दिखा गया है, सबसे छोटी संख्या और सेट की सबसे बड़ी संख्या का के योगफल का आधा क्या होगा। इसका मतलब देखते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 का मान कितना दिया गया है, तो कहोगे 400 है। x पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या सतत का मतलब होता है क्रमागत। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 400। 1x 2x 3x 4x और एक कितना हो जाएगा 5x और प्लस 4 3 7 7 2 9 9 1 10 और बराबर कितना हो जाएगा 400। 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x है और इधर हो जाएगा 390। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 8 40। अब हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी मिल गई है 78 है। छोटी संख्या हमारी कौन सी है, ये छोटी भी संख्या है, छोटी संख्या 78
बड़ी संख्या कौन सी है? तो कहोगे x प्लस 4, क्योंकि x प्लस 4 क्या है? हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या x प्लस 4 है और x का मान कितना आया है? 78। 78 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब कहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के योगफल का आधा। सबसे बड़ी संख्या, अब कहोगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 82 है। और सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 78 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के योगफल का आधा कर देना है। आइए देखते हैं इनका योग कितना होता है। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 82 है। और सबसे छोटी कौन सी है? 78 है। और इनका आधा कह रहा है, जब इनका जोड़ देंगे हो जाएगा 160। और 160 का जब आधा कर देंगे तो 2 8 16 कितना आया? 80 आ गया। कॉपी कर लो। आइए इसका मैथड सेकंड देखते हैं। जैसे लिखा गया है मध्य की संख्या बराबर, कह रहा है कि सतत 5 संख्याओं का योग कितना है? 400। 400 को सीधा जितनी संख्याओं से कहे तो कहोगे 5 संख्या से कहा गया है। 5 संख्या से कहा गया है तो 5 से भाग करा दो तो 5 8 40। हमको मिल गई कि मध्य की संख्या हमारी कौन सी है? 80। अब मध्य की संख्या मिल गई 80। 80 के बाद कितना हो जाएगा? तो कहोगे 81। एक बार पीछे चले आएंगे कितना हो जाएगा? 79। एक बार फिर पीछे आगे जाएंगे हो जाएगा 82। एक बार फिर पीछे चले आएंगे कितना हो जाएगा? 78। अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि सतत 5 संख्याओं का योग 400 है। अब इसमें हमारी संख्याओं को ये नहीं कहा गया है कि सम संख्या के बारे में बात किया उन्होंने कि विषम संख्या के बारे में बात किया है, ये हमको प्रश्न में नहीं दिया गया है। उन्होंने सतत की बात किया है तो इसमें हम सम और विषम दोनों को यूज कर सकते हैं। अब हमारी मध्य की संख्या 80 आ गई। अब दोस्तों क्या करते हैं, जैसे एक बार क्या करेंगे, अगर मध्य की संख्या हमारी 80 हमको पता चल गई है तो 80 के बाद की संख्या कौन सी आती है? कहोगे 81। एक बार आगे जाते हैं और फिर इसी संख्या से एक बार पीछे आ जाते हैं और फिर एक बार आगे जाते हैं, फिर एक बार उसी से पीछे आ जाते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, देखिए 5 संख्याएं भी हैं और देखिए क्रमागत है। 78 के बाद 79 आता है, 79 के बाद फिर 80 आता है, 80 के बाद फिर 81 आता है, 81 के बाद आता है कितना? 82। अब इसमें देखेंगे कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 82 हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या 78। बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 82 है। और इनका योग कह रहा है कि इनका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के योग का आधा। तो बड़ी संख्या 82 और प्लस 78 अपान 2 ये बराबर 160 अपान 2 हो जाए कितना? 80। ओके, कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं कि हमारी जो मध्य की संख्या बराबर, अब कह रहा है कि 3 अनुक्रमित, इसका मतलब हुआ कि 3 अनु मतलब आगे की 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया गया है? कह रहा है कि 333 है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो मध्य की संख्या हम निकालेंगे तो कहोगे 333 अपान कितना हो जाएगा? 3। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 111। अब हमको मध्य की संख्या प्राप्त हो गई, कितना है? तो कहोगे 111 हो गई है। अब देखिए अगर हमको मध्य की संख्या 111 पता चल गया है, अब इसमें सम और विषम का कोई रोल नहीं दिया गया है। हम क्या करेंगे, 111 के बाद कौन सी संख्या हमारी आती है? तो कहोगे 112 आती है। अब 110 के पीछे कौन सी आती है? तो कहोगे 110 आती है। अब इसमें लिखा गया है अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? अंतिम 2 संख्याएं कौन कौन सी है? तो कहोगे अंतिम 2 संख्या हमारी एक ये है और यही है। इनका कह रहा कि योग क्या होगा? तो कहोगे 111 और प्लस 112, इन दोनों का योग कर दो कितना होगा? तो इन दोनों का अगर योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 223। कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है
तो मध्य की संख्या का वर्ग क्या होगा। मध्य की संख्या बताया है उन्होंने, मध्य की संख्या। अब मध्य की संख्या कौन सी होगी, कह रहा है कि 3 क्रमागत, मतलब कि 3 संख्याएं क्रमागत, 3 क्रमागत संख्याओं को ये कितना है, तो लिखा गया है कि 15 है। अब 3 से इसको हम डिवाइड करा देते हैं तो कहोगे 3 पचे 15। अब हमारी जो मध्य की संख्या हमको मिल गई है वो कौन सी होगी, 5 है। अब देखिए हमको मध्य की संख्या 5 है, अब 5 है, अब कह रहा है कि मध्य की संख्या का वर्ग क्या होगा, तो 5 के स्क्वायर कर दो। अब 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे 25 होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बात करते हैं, और इससे भी ज़्यादा शानदार ट्रिक के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी क्या है, अभी तो मान चलिए जो आपको दिखा दे रहे हैं ये तो इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा अगर सवाल उठा है तो यही से ज़्यादा टेट और सुपर टेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, कॉपी कर लो। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।